नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ बेहतर नुस्खे लेकर आते हैं, अलग अलग रोगों के बारे में जानकारी देते हैं, आपको प्रकृति से जोड़ते हैं। प्रकृति के प्रति हमारा रुझान होना चाहिए। प्रकृति से हमारा पारस्परिक संबंध है। प्रकृति ने ही इस सृष्टि में मनुष्यों का निर्माण भी किया है और इस शरीर का जो निर्माण है ये प्रकृति के माध्यम से ही है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं। और ऐसे में जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरह के कोई विकार उत्पन्न होते हैं, कोई भी बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसका समाधान भी प्रकृति के पास ही है। बस उस सही समाधान का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने अपने गुणों को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कसर तो हमारे अंदर है। हमारे अंदर कमियां हैं कि हम उन नुस्खों को, उन गुणों को पहचान नहीं पा रहे हैं या उनका सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये जो सामंजस्य बिगड़ता है आपस में, इसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है बीमारियों के रूप में। गलत खान पान, गलत रहन सहन, नियमों की अवहेलना, यही सब चीज़ें आगे चलकर एक बड़े रोग का रूप लेती हैं। परंतु इस कार्यक्रम से जो भी दर्शक जुड़ते हैं वो अपने रोगों को दूर करते हैं, अपने शरीर से रोगों को बिल्कुल कोसों दूर रखते हैं। ऐसे में अपना बचाव, अपने परिवार की देखभाल वो स्वयं कर सकते हैं। यानी यूं कहें कि अपना वैद्य स्वयं आप बन सकते हैं यदि आप इस कार्यक्रम को रोजाना देखते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने आप को हर एक रोग से बचाव कर सकें, और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जिस प्रकार से विद्यालय में शिक्षार्थी आते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, अध्यायों का पठन करते हैं, पाठन करते हैं और उससे ज्ञान हासिल करते हैं और फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें ताकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख लें और समय आने पर उनका सही उपयोग आप कर सकें। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आम तौर पर बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि ये हुआ क्यों है। यानी एक रोग है जो कि पेट से संबंधित है। तो आज इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और आप सभी लोग इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अतिसार। एक ऐसा पेट से उत्पन्न होने वाला एक ऐसा रोग। हालांकि आप अक्सर कहते हैं कि हर एक रोग की जड़ पेट ही होती है। पेट से उत्पन्न होने वाला एक ऐसा रोग जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, जो मल है वो बिल्कुल पानी की तरह बहने लगता है और एक तरह से दस्त लग जाते हैं उसमें और भी बहुत सी तकलीफें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, अतिसार कैसा रोग है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके खामियाजे क्या क्या हैं? देखिए, अतिसार में लीवर की काम करने की शक्ति तो खत्म हो जाती है। अच्छा। जो ऊपर से डाला जाता है वो अंदर से पानी के साथ ऐसे निकलता है जैसे तेज बारिश आने पे मिट्टी कट करके पानी के साथ बहती है, ऐसे मल निकलता रहता है और पेट में भयंकर दर्द होता है। और नौजवान भी चारपाई पे एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर होता है। किसी को 15 मिनट बाद, किसी को 20 मिनट बाद, किसी को आधे घंटे बाद, चलता रहता है। और इसमें एलोपैथिक में यदि इसको बंद करने की दवाई दी जाए तो उसको चक्कर आने लगते, सिर दर्द होता है। सिर दर्द को मिटाया जाए तो पेट में जलन हो जाती है। यानी उसके साइड इफ़ेक्ट एक से दूसरे अंग को चलते रहते हैं। परंतु जो नुस्खा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और आपका अतिसार ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है।
आप कच्चा बेल ला करके उसको आग पे भून लें। भून करके उसका अंदर का जो गुद्दा बिल्कुल मुलायम और मीठा हो गया। अब उस गुद्दे को खाएं, बड़े आराम आराम से खाना। तो आपको उससे पहली बार लेने से कम 1.5-2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। और उसके बाद जो आपको लैट्रिन आएगी वो बंधी हुई आएगी, वो दस्त नहीं आएगा। 4 घंटे बाद फिर दूसरी खुराक ऐसे ले लें। 3 खुराकें 4-4 घंटे के फासले थे, पहले दिन आपका अतिसार समाप्त हो गया। ये बेल के अंदर की विशेषता है। और बेल ना मिले आपको कच्चा, तो आप सूखी बेलगिरी ले आए। सूखी बेलगिरी को लाके उसको पीस के पाउडर बना लें। 10 ग्राम पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला करके चुटकी भर उसमें लवण भास्कर मिला दें और उस 1 गिलास को पीने में कम से कम 15 मिनट का समय लें। वो भी अतिसार को समाप्त कर देता है। स्वस्थ विचार में कोई भी लंबा इलाज नहीं बताया जाता, लंबा इलाज नहीं चलता। ये इलाज महीने 1.5 महीने का होता है, क्योंकि हम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, ना तो रोगी से पूछते हैं, ना किसी मशीन से टेस्ट करते हैं, ना परिवार की हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। और मुझे नाड़ी का इतना ज्ञान है कि जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, उसको 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस अंग में ये रोग है। और जिन जड़ी बूटियों का मुझे ज्ञान है उनसे मैं अपनी दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। और दवाई भी केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण करते हैं। बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं दी जाती। और मेरी दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और सारी उम्र मेरी दवाई नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। जी, तो गुरुजी अगर ऐसे रोग से हमें बचना है और हमें चाहिए कि हम बिल्कुल हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि जानबूझ के तो कोई रोग लेना चाहता नहीं है, तो ऐसे में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी? देखिए, यदि हम जीभ पे कंट्रोल कर रहे हैं, जो हम आर्टिफिशियल खाने खाते, तले हुए खाते हैं, बेटैमा खाना खाते हैं, ये रोग की जड़ें हैं। आज पूरे संसार के अंदर पैसे के लालच में पता नहीं दुनिया ने क्या क्या खाने के लिए बना दिया। हर एक चीज़ हर आदमी को माफ कर नहीं आती। हमारे शरीर में लेबोरेटरी है, हम इस लेबोरेटरी से यदि चीज़ को टेस्ट करके खाते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है, परंतु उससे टेस्ट नहीं करते और फट मुंह में डाल के पेट में डालने करते हैं, वो नुकसान करती है। यदि सूखी चीज़ है तो बाएं हाथ में लेके दिल पे रख लो और दाएं हाथ खड़े होकर ऐसे सीधा कर दें। अब किसी को भी बोले दूसरे आदमी को कि मेरा हाथ नीचे दबाओ, आपने हाथ टाइट रखना। यदि उसको नीचे दबाने में जोर लगाना पड़ता, आप उस चीज़ को खाए नुकसान नहीं करेगी। परंतु उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ एकदम गिर जाता है, आपको नुकसान करेगी। और लिक्विड चीज़ है तो गिलास में डाल लो। यदि हम लेबोरेटरी से अपनी टेस्ट करके खाते हैं तो हमें आखिरी सांस तक कभी किसी दवाई दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे खान पान से शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। रोग होगा तो दवाई किस चीज़ की? तो ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है कि यदि हमने अपना खान पान अच्छा कर लिया, हमने अपना समय तय कर लिया कि हमें किस समय पर क्या करना है, हमारी दिनचर्या नियमित हो गई, तो यकीन माने आपको रोग होगा ही नहीं। जैसे एक मशीनरी है जिसको जो मोटर होती है उसको यदि समय समय पर
सर्विस मिले, सर्विस समय समय पर मेंटेनेंस मिले, ईंधन समय पर मिले, ल्यूब्रिकेंट समय पर मिले, समय पर उसको चलाया जाए और समय पर ही बंद किया जाए। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए या और उसको आराम भी उतना ही मिलना चाहिए। तो मोटर भी जब ठीक रहती है तो हम फिर भी मनुष्य हैं, जीते जागता एक ऐसा हार्ड मास का हमारा शरीर है जो हर चीज़ समय पर ही चाहता है। शरीर से यदि आप काम नहीं लेंगे तब भी शरीर खराब होगा, शरीर से काम लिया और आराम नहीं दिया तब भी शरीर खराब होगा, शरीर को कम भोजन दिया तब भी नुकसान है, शरीर को अत्यधिक भोजन दिया तब भी नुकसान है। इसीलिए हर चीज़ एक नियमित समय के अनुसार आप करेंगे तो यकीनन आपको बहुत लाभ देने वाली है। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि कैसे आपको तालमेल बिठाना है, कैसे आपको सामंजस्य पैदा करना है प्रकृति के साथ, अपने दिनचर्या के साथ। इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें यदि आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये पुस्तकें हर एक परिवार में, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।